हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका तो हमने पहले देखा था कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस केवल और केवल हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन वाले फंक्शंस का, ठीक है। तो इनमें मतलब आगे अंदर कोई वैल्यू आए, एक्स आए, वाई आए, तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करें। तो देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स और 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स, लेकिन इसके अंदर जो एंगल है वो ओनली x नहीं है, वो है 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे एंगल्स के लिए हम क्या करें, एक तो वही मेथड है हमारा कि सबसे पहले क्या करूं मैं कि साइन इनवर्स का करूं, फिर इसके अंदर का करूं। लेकिन वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो इस वजह से क्योंकि इतने बड़े एंगल को हमें लिखने में बहुत सारी परेशानी आएगी। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसमें अगर कोई फंक्शन मेरे पास साइन है या कॉस है, कोई भी जो बाहर है, ये साइन इनवर्स है और इसके अंदर वाला एंगल है, तो उस एंगल में कुछ मैं एज्यूम करूंगा। जैसे एक्स की कोई वैल्यू एज्यूम कर ली, कुछ और हो तो उसकी ए बी सी, कुछ हो तो उसकी कुछ और वैल्यू ऐसे एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरह से अंदर साइन आ जाए, और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब उनका साइन इनवर्स ऑफ साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस वजह से जो अंदर का एंगल है वही बचेगा। तो इसमें हमें क्या होगा कि जो आगे का साइन इनवर्स है वो गायब हो जाएगा, बाकी हम अंदर वाले एंगल का कर सकते हैं। एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, इसको देखो किस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको y के इक्वल एज्यूम किया। y इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखना जरूरी भी नहीं है बस। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें मैं क्या करूँगा कि किसी भी तरह से x को एलिमिनेट करना है, आपको x को हटाना है और उसकी जगह कुछ और लिख देना है। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, x को कुछ एज्यूम कर लिया, लेट x इक्वल्स टू, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा लिखा मैंने, तो वो मेरे पास x इक्वल्स टू साइन थीटा हुआ। अब x की वैल्यू मैं इसमें साइन थीटा पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x, सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, तो कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखो जो मैंने आपको बोला था पहले कि जो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस होंगे उनमें क्या करेंगे, अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट या कहीं पे किया ही नहीं है, बस साइन से साइन को मुझे हटाना है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आप एक तरह से बोल सकते हो, कंपेयर करते हैं तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो y की वैल्यू हो गई 2 थीटा, बट जो 2 थीटा है वो हमने एज्यूम किया है थीटा, तो एज्यूम किया है तो इसको हमें वापस हटाना पड़ेगा और वापस से क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे पुट करूंगा, अगर x इक्वल्स टू साइन थीटा है तो यही पहले ही लिख लेना क्या कि x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही x की थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 इंटू साइन इनवर्स x।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स में अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स एंड 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने फॉर्मूला देखा था, उसका था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका हो गया आंसर। अब देखो ये तो हुआ साइन में, जब हमने इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज किया। तो इसी के जैसे ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे साइन का 2 थीटा बन रहा है, यहाँ बन रहा है 2 थीटा, एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 थीटा बने। तो 3 थीटा वाला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें यहाँ 2 थीटा की जगह 3 थीटा बनेगा, और 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3x माइनस 4x क्यूब का देखें तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा जो होता है वो होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। एक मिनट, इंक ज़्यादा निकल गई इसमें। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। क्या करूँगा, लाइक x इक्वल टू साइन थीटा एंड यहीं पे लिख लेना है थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो साइन इनवर्स x इसकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, साइन से साइन वही 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू 3 इंटू थीटा इज साइन इनवर्स x, और 3 इंटू साइन इनवर्स x वही जैसे इसमें आ रहा था 2 इंटू साइन इनवर्स x, उसी तरह इसमें है 3 इंटू साइन इनवर्स x। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स 3 एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं डायरेक्टली लिख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो था साइन का, एक 2x वाला था क्योंकि उसमें 2 थीटा आया था और इसमें 3 थीटा आया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉस में। तो कॉस का अगर आगे इनवर्स कॉस का हो, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस इनवर्स वाला है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जिसमें पूरी तरह से कॉस भी नहीं, बस देखो कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों में अंदर जो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें x की कोई वैल्यू साइन या कॉस में रखते हैं, तो पूरी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस नहीं बन पाएगा। तो कॉस तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक tan की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन में आगे और भी है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये साथ में ये जो x बिलोंग्स टू कुछ दिया होता है, इसका भी कुछ अपना इंपॉर्टेंस होता है। वो इस वजह से कि जो फाइनल वैल्यू आए या फिर जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसकी
जो डोमेन है वो क्या है, उसके अलावा इसका रेंज कितना होना चाहिए, इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो -1 से 1 का मतलब 10 के लिए ही है एक तरह से, क्योंकि 10 जो होता है उसका डोमेन होता है -1 से 1 उसमें इन्वर्स में, और 10 का होता है -π/2 टू +π/2, इस वजह से यहाँ पे दिया है। लेकिन आप बिना ध्यान दिए भी कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन को, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको y इक्वल टू लिखता हूँ तो cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लेना नहीं है साथ में। अब x को मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे tan थीटा। अब देखो मैंने यहाँ पे tan थीटा एज्यूम किया है, जबकि बाहर यहाँ पे cos था, और हमको तो cos को गायब करना है, एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो बाहर cos है, अंदर मैंने x को tan एज्यूम कर लिया। और tan क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि अगर इसको tan लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है शायद tan का फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। तो करते हैं, देखो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया किसका, sin 2 थीटा का। तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब देखो sin से cos तो हटेगा नहीं, तो sin से cos को हटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, जो अंदर वाला sin है उसको मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा cos इनवर्स ऑफ, और आपको पता होगा sin को हम 90 माइनस मतलब π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो sin को चेंज करूंगा cos में, तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। cos से अब cos हट जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। वैल्यू पुट करेंगे π/2 माइनस 2 इंटू यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देते हैं। ये हो गया y। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। π/2 कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट है तो कितना हो गया 0, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हमारा होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 इंटू 1 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये हमारा cos का है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने का है कि अंदर जो आएगा वो cos में नहीं है, उससे हमें tan से पहले हम sin में लेके आए, और sin के बाद उसको किस में चेंज किया, cos में चेंज किया, जिससे वो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, और लास्ट में जो फाइनल आंसर आया उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पहले डिफरेंशिएट नहीं करना है, बस लास्ट में जाके जब बहुत ज़्यादा ईजी सा इक्वेशन आ जाए तब जाके आपको डिफरेंशिएट करना है ऐसे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट लेते हैं cos में, जो डायरेक्टली cos आ जाए। देखो डायरेक्टली cos मतलब अंदर ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसकी जगह कुछ ऐसा हो जो डायरेक्ट साइन की जगह cos में ही चेंज हो, तो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ cos इनवर्स ऑफ अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos की वजह से इसका रेंज हो सकता है x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे है जैसे इसको अगर x की जगह tan लिखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला हो जाता है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा यही होता है, तो क्या करूँगा वही, इसको फिर से मैं tan एज्यूम कर लूँगा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट x इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा से क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। क्या करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। जिसने 11th क्लास नहीं पढ़ी होगी ढंग से उसको तो फॉर्मूला आएगा नहीं, तो प्लीज़ अगर आते नहीं हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले
तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार लर्न जरूर करें, क्योंकि 12th क्लास में हर जगह पे काम आएंगे। तो इस वजह से जो मेन फॉर्मूले होते हैं उनको तो कम से कम याद कर ही लें। इस और 11th क्लास का जो ऑनलाइन क्लास है वो भी मैं कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा, 2-3 दिनों के अंदर। तो 11th क्लास भी आप देख लेना, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आए और कोई स्टूडेंट हो 11th क्लास का तो उसको भी जरूर बताना। तो y इक्वस टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस टू कॉस एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, y इक्वस टू 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। अब टेन इनवर्स x का हम कर सकते हैं, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा कॉस इनवर्स का। इसके बाद अब एक क्वेश्चन जैसे साइन का लिया था हमने 3 थीटा वाला, तो ऐसा कॉस में भी हो सकता है, तो उसको तो आप खुद से देख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, बस मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस के 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस, सॉरी कॉस नहीं एक्स, फॉर्मूला होता है वो बस 4x क्यूब माइनस 3x। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको तो क्या करोगे, x को पहले हमें cos एज्यूम कर लेना है, cos एज्यूम करने के बाद ये पूरा cos 3 थीटा में चेंज हो जाएगा, फिर 3 थीटा में cos टू cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा थीटा। फिर आगे आप कर लेना, जिस तरह से साइन का किया था उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1/2 1 प्लस एक्स। ये थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1/2 1 प्लस एक्स। अब देखो इसमें कॉस के अंदर अंडर रूट भी है और उसके अंदर भी 1/2 ऑफ 1 प्लस एक्स है। तो हमें ऐसे सोचने में अजीब लगेगा कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि बाहर ये कॉस आए। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी कि ये अंडर रूट भी हटे, मतलब यहाँ इस 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की जगह कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो स्क्वायर में हो, जिससे अंडर रूट हट जाए। तो 1 प्लस एक्स को मैं कुछ एज्यूम करूंगा तो वो स्क्वायर में ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं स्क्वायर में, देखो जब भी कॉस साइन में कुछ स्क्वायर में लाना है तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगना ही लगना है, कॉस 2 थीटा का। और कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमें बार बार यूज आएंगे और वो हमको आने भी चाहिए। तो फर्स्ट था कॉस 2x या 2 थीटा, कुछ भी लिख लो आप लोग, 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों अपनी अपनी जगह पे काम आते हैं, ये थोड़ा कम आता है काम 12th में जो डिफरेंशिएशन है इसमें, लेकिन ये ज़्यादा काम आते हैं। ये कब आते हैं, जब 1 प्लस में हो तो हम क्या कर लेते हैं, इसको काम में ले लेते हैं, और जब माइनस में हो तो हम इसको काम में ले लेते हैं, जिससे क्या होता है 1 to 1 कैंसिल हो जाता है और डायरेक्टली स्क्वायर वाला टर्म बचता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। x की वैल्यू मैं पुट करूंगा, या तो cos 2 थीटा पुट कर दो या फिर ओनली cos थीटा भी पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर cos थीटा लिख देते हो तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि जो थीटा है वो बस यहाँ पे हाफ होना है और कुछ नहीं। अगर 4 थीटा होता तो हो जाता 2 थीटा, बस आधा होता है, इस वजह से आप क्या करो, हाफ करो। तो क्या किया मैंने, लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, अभी मैं 2 थीटा ही ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1/2 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos 2 थीटा, एंड क्या करेंगे, cos इनवर्स अंडर रूट 1/2 1। अब देखो पहली बात तो ये कि वैसे भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा का, जिसको हम याद कर लेते हैं कई बार कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है उसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। देखो कैसे, cos 1 है तो 1 को कैंसिल करने के लिए मैं किसको यूज करूंगा, इसको। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
1, तो यहाँ 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। या फिर 2 को अगर इसके साथ में भी लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इसका अंडर रूट, और ये डायरेक्टली ही कॉस थीटा के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू ही होती है कॉस थीटा की, जिसको आपको कई बार 11th में फॉर्मूले की फॉर्म में भी बताया होगा। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पूरा, क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू लिख दूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार लिख देता हूँ, वैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 to 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब देखो कॉस टू कॉस कैंसिल, बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू जो थी मेरे पास वो थी, यहाँ से पुट कर सकते हो, वो आ जाएगी थीटा की वैल्यू। देखो पहले तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा और उसका 1/2 हाफ भी लगेगा, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, और इसका क्या होगा, देखो कॉस इधर जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और 2 डिवाइड में, तो 1/2, तो ये वैल्यू पुट कर दी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx हो जाएगा 1/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स का होता था, वही फॉर्मूला है, बस उसमें माइनस आ जाता है, तो क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये हुआ था हमारे क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 ब्रैकेट अंडर रूट कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1/2 1 प्लस एक्स। तो हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। 5th क्वेश्चन मैंने आपको बोला ही था, खुद कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस यही ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मूला है उसको हमें किस तरह से चेंज करना है, cos 2 थीटा को किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इधर इसको ये अभी लिखा है क्वेश्चन नंबर sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 एंड sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि sec इनवर्स है, मतलब जो अंदर वाला एंगल है उसको कैसे भी चेंज करके sec में लाना है, और ऊपर इसमें न्यूमेरेटर में कुछ है नहीं, बस डिनोमिनेटर ही डिनोमिनेटर है। तो न्यूमेरेटर नहीं है, ये हमारे लिए एक फ़ायदा है, क्योंकि अगर sec है और न्यूमेरेटर नहीं है तो 1 अपॉन कॉस भी क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, तो sec से sec एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको नीचे 2x स्क्वायर माइनस 1 को हमें किसी भी तरह से कॉस में चेंज करना है, जो बहुत ही ईजी है। जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था हमारा 2 cos a स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिखा है, बस x की जगह पे क्या होना है, थीटा, cos थीटा लिख दो x की जगह पे, एज इट इज क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, हाँ 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, और वो ऊपर जो उसका इनवर्स होगा वो रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा sec इनवर्स, देखो y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम इसको cos थीटा एज्यूम कर लेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा, या फिर y इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा हो गया, sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा ऊपर जाके sec में चेंज हो जाएगा, sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, sec टू sec कैंसिल आउट, बचेगा 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू ऊपर से फाइंड कर ही सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x एंड
डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2 cos इनवर्स एक्स को, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्व टू 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का होता था -1/x, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। तो ये सेक का था जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है सेक का, इतना ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ही हमें दिख रहा है कि सेक को किस तरह से हम अंदर वाले एंगल को चेंज करें। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको वैसे भी होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल। अब इसके अलावा एक अजीब सा क्वेश्चन है, वो है साइन इनवर्स ऑफ 1 + x² अपॉन, देखो क्वेश्चन नंबर 8, साइन इनवर्स ऑफ 1 + x² अपॉन 1 माइनस x² प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 + x² अपॉन 1 माइनस x²। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये देखो कोई ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं कि ये इस क्वेश्चन में दोनों का एंगल सेम है, साइन का भी और कॉस का भी। और हम क्या करने लगते हैं अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हम 2-3 क्वेश्चन से यही कर रहे हैं कि x की वैल्यू कुछ लाओ, फिर इसको साइन में रखो, फिर उसको एलिमिनेट करो जिससे वैल्यू आए। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो साइन जो है उसका एंगल और कॉस का एंगल सेम है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, या फिर थीटा तो नहीं लिखते, इसको नॉर्मल एक्स लिखते हैं। तो साइन इनवर्स ए लिखो प्लस कॉस इनवर्स ए, ठीक है, थीटा तो नॉर्मल में लिखते हैं। तो साइन इनवर्स ए और कॉस इनवर्स ए, इन दोनों में क्या होता है इसकी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग π/2। तो ये भी वही चीज लिखी है, बस एंगल को हमें, सॉरी, ये साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें ए या फिर बी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ए और बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, साइन इनवर्स, मैंने इसको क्या कर लिया, ए एज्यूम कर लिया, तो 1 + x² अपॉन 1 माइनस x² इक्वल टू ए एज्यूम कर लिया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, और इसकी वैल्यू हमें पता ही होती है, कितनी होती है π/2, तो ये हो जाएगा π/2। और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्व टू, यहाँ ये कांस्टेंट है तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंगल्स हैं दोनों की दोनों कैसे हैं, सेम, और सेम जब भी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो इस क्वेश्चन में इतनी परेशानी आनी नहीं चाहिए, और इसको आप एंगल नहीं बोल सकते, मतलब ये एंगल नहीं होता, ये साइन होता तो हम इसको एंगल बोल सकते हैं। अब तो बस ये वैल्यू है किसी की एक्स की, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 + x² अपॉन 1 माइनस x², यहाँ कॉस में भी सेम है, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको π/2 लिखा हो। π/2 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट है, इस वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस 4x² का ट्वाइस, इसका 2 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो इस पे ब्रैकेट है और इस पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें आगे सॉल्व करना है तो देखो इस क्वेश्चन में एक साइड 2x है, तो यहाँ अगर मैं 2x को cos एज्यूम कर लूँ तो सीधा सीधा दिख रहा है cos से cos कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अंदर वाले में फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्या देखो 1 माइनस 4x², तो इसमें अलग से तो एज्यूम में करने वाला नहीं हूँ, वैसे कर सकते हैं अगर दोनों को अलग अलग करें, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाला। तो 1 माइनस 4x², 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये 2x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और 2x को अगर मैं cos एज्यूम करता हूँ वहाँ से तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा sin थीटा, और फिर sin थीटा का जो
कॉस इनवर्स है तो फिर उससे क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज तो हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ आएगी नहीं, तो वही करते हैं एक बार। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। मैंने क्या किया, लेट 2x इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, मैंने 2x को कॉस थीटा लिखा है, 2x को cos थीटा लिखा है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, cos इनवर्स 2x, तो cos सीधा ही चला जाएगा 2x के पास। तो आगे करते हैं, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x। अब cos इनवर्स 2x को जो है हम क्या लिख सकते हैं, थीटा सीधा सा लिख सकते हैं वैसे तो, cos इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है, थीटा है। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो वैल्यू पुट करके लिख दो, तो cos इनवर्स ऑफ 2x हो जाएगा cos थीटा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सीधा भी आप लिख सकते हो थीटा, क्योंकि cos से cos कैंसिल आउट भी होना है, प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट साइन थीटा। अब देखो साइन को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos टू cos, एक मिनट इसको ब्रैकेट चेंज कर देते हैं जिससे दिखे, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे, और देखो cos से cos क्या होगा, कैंसिल आउट, थीटा प्लस 2, cos से cos हट जाएगा, पाई बाई 2। अब देखो पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एक बार, थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, तो सीधा ही लिख दो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा पाई माइनस 2 थीटा, एंड पाई थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा वैल्यू हो गई, थीटा की वैल्यू हम ऊपर से लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x, पाई डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है 0, तो कांस्टेंट का 0 होता है, वैल्यू होती है पाई की 3.14 अप्रॉक्स, माइनस कॉस इनवर्स 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, तो कॉस का होता था, कॉस इनवर्स x का होता है हमारे पास माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 2x है तो x की जगह 2x हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये आगे कुछ और भी कमी है, वो क्या कि अभी हमने cos इनवर्स 2x का किया है, लेकिन अभी 2x का भी करना बाकी है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन था वो डिफरेंशिएशन है 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ही ईजी सी वैल्यू आई, क्योंकि ये छोटा हो गया क्वेश्चन, ऊपर थोड़ा बड़ा था, करने को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऐसे, तो कैसे कि कॉस इनवर्स 2x का जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन और अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी, फिर वहाँ से उसको सॉल्व करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स, अब हमने साइन कॉस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अब tan में करते हैं, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 10, वन माइनस ए एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है tan इनवर्स है, मतलब अंदर वाले को tan में चेंज करना है, और एक फॉर्मूला भी होता है tan को चेंज करने का, क्योंकि एक tan 2x का फॉर्मूला है, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
और टेन में अगर इसको चेंज करें तो सबसे पहले हमें ए हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, y इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। मैं क्या करूँगा, a को भी कुछ एज्यूम कर लूँगा और x को भी कुछ एज्यूम कर लूँगा। और a को मैं कुछ 10 में ही एज्यूम करूँगा, बस ये कांस्टेंट है क्योंकि a है, तो कांस्टेंट की फॉर्म में मैं इसको क्या लिखूँगा, 10a लिख दूँगा। और x को मैं क्या करूँगा, 10 थीटा लिख दूँगा, जिससे क्या होगा, ये 10a प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10 थीटा, मतलब एक फॉर्मूला बन जाएगा 10a प्लस b का, या फिर 10a प्लस थीटा से। तो देखते हैं, लेट a इक्वल टू 10a, ये कैपिटल A लिखा है मैंने एंगल की वजह से, इसमें एंगल नहीं होता इन्वर्स में, इसमें है। तो x को भी एज्यूम कर लिया साथ ही साथ में, एंड x को क्या एज्यूम किया, 10 थीटा। यहाँ से वैल्यू आएगी a की, कैपिटल A की 10 इनवर्स स्मॉल, एंड यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स x, हो गया। y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10a प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a और 10 थीटा। y इक्वल टू 10 इनवर्स 10a प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10a 10 थीटा। तो ये फॉर्मूला हो रहा है 10a प्लस b का, 10a प्लस b इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो क्या हो जाएगा, ये 10 ऑफ a प्लस थीटा, 10 से 10 बचेगा a प्लस थीटा, थीटा मैं थोड़ा अजीब सा बनाता हूँ, तो a प्लस थीटा y इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, क्योंकि दोनों ही मैंने एज्यूम किए थे a और थीटा, तो दोनों को हटाना भी पड़ेगा मुझे, तो क्या करूँगा, y इक्वल टू वैल्यूज पुट करूँगा, तो a की वैल्यू होगी 10 इनवर्स a प्लस थीटा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स x। अब मेरे पास क्या है, वही डिफ्रेंशिएट कर दूंगा क्योंकि बहुत ईजी है, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स ए। देखो 10 इनवर्स ए जो है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो इसका पूरा 10 इनवर्स भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, प्लस 10 इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला ही है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। ये हमारा हो गया 10 का। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें 10 टू थीटा है, तो 10 इधर ही, क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। ये ब्रैकेट थोड़ा अजीब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर है 11, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, चलो देखो 10 इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। अब देखो इसमें भी वही 10 से हमें 10 किसी भी तरह से कैंसिल आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखा है 2 की पावर x प्लस 1, तो इसको कुछ एज्यूम करना चाहिए हमें, 1 माइनस 4x, ये भी सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या किया, सॉरी ये 4x नहीं है, 4 की पावर x है, ये 4x नहीं है, 4 टू दी पावर x, तो 10 इनवर्स, सॉरी इसको y के इक्वल लिखेंगे, ध्यान रखना ये 4x नहीं आएगा, 4 टू दी पावर x आएगा, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 टू दी पावर x। अब देखो आपको पता होगा कि जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है तो इसको हम a इंटू ए लिख सकते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसी तरह से अगर a टू दी पावर 7 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a टू दी पावर 6 इंटू a टू दी पावर 1, कैसे कि 1 की पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 6 क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो 2 की पावर x प्लस 1 है उसको मैं क्या करूँगा, x और 1 में अलग अलग कर दूंगा, कैसे, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू
टू की पावर x इंटू टू, मतलब 2 को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और आएगा 2 की पावर x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, इसको 10 इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x, वो 2 आगे लिख दिया है, 1 माइनस, इसको भी मैं उसी तरह से चेंज कर रहा हूँ जिस तरह से ऊपर वाला है। कैसे, 4 की पावर x है तो 4 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 4 की पावर x को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी, x, और ये पावर्स आपस में जो होती है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये चेंज होगी तो क्या होगा, 2 की पावर x और उसकी पावर क्या लिख सकता हूँ 2, मतलब ये 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा है एक तरह से, यहाँ पे 2 की पावर x का क्या लिखा है, स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि 2 इंटू समथिंग मतलब कुछ है जिसको हमने 2x लिखा है, तो 2 की पावर x जो है उसको अगर हम a b c या फिर x y z कुछ भी लिखते हैं तो 1 माइनस इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या करूंगा मैं, 2 की पावर x को ही कुछ एज्यूम करूंगा, जिससे क्या होगा 2 इंटू टेन थीटा, क्योंकि अगर टेन थीटा एज्यूम कर लेता हूँ तो 2 इंटू टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है जो टेन टू थीटा का होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट 2 टू दी पावर x इक्वल टू टेन थीटा, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, टेन थीटा एज्यूम कर लिया, और y हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला वो टेन थीटा का हो गया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा, 10 टू 10 बचेगा 2 थीटा, एंड थीटा की जो वैल्यू है वो मैं कैसे पुट करूँगा, तो थीटा की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से, वो हो जाएगी, देखो एक बार 10 इनवर्स ऑफ 2 की पावर x, ये किसकी वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 2 की पावर x, तो ये हो गया 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x, y इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि अब तो इजी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर 2 की पावर x आ रहा है तो उस पर ध्यान रखना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो एज इट इज, टेन इनवर्स x या फिर टेन इनवर्स 2 की पावर x है, तो टेन इनवर्स x का होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ x की जगह वैल्यू पूरी क्या है 2 की पावर x है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी अंडर रूट नहीं होता टेन में, बस ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 की पावर x का स्क्वायर। बट अभी भी हमें क्या करना होगा, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना होगा, और 2 की पावर x क्या होता है, जैसे हमने फॉर्मूला देखा था a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a टू द पावर x में a की बस वैल्यू पुट कर दी है कितनी 2, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log e a, यही होता था जिसको मैंने ln a भी लिखा होगा। तो उसी तरह से 2 की पावर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग से देख लेते हैं एक बार, d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, तो वो हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ln, log नहीं लिख रहा मैं ln लिख रहा हूँ, और 2, तो वो यहाँ पे, तो इंटू इसका होगा डिफरेंशिएशन कितना 2 की पावर x इंटू ln 2। अब देखो 2 इंटू 2 की पावर x, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमने ऊपर 2 की पावर x और 1 को अलग अलग किया था उसको हम वापस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम बेस होने की वजह से ऐड हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 2 की पावर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, वही हो जाएगा जो हमने पहले किया था, जिसको उल्टा किया था, क्या था वो 4 की पावर x, 4 टू द पावर x, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें a टू द पावर x भी बीच में आ गया है, इस वजह से तो आप ध्यान रखना, बस a टू द पावर x इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस उसको थोड़ा प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। टेन इनवर्स में वो बस एज इट इज चला ही गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उसमें तो थी नहीं, बस यहाँ पे इसको किस तरह से हम चेंज करें, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, इसको स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह चेंज करें, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्स नहीं है, आगे उसमें साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इन्वर्स वाला फंक्शन उसके नीचे है, अंदर है। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, साइन ऑफ, सॉरी बड़ा लिखते हैं थोड़ा, साइन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और साथ ही साथ में यहाँ पे 2 भी है, थोड़ा इधर, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए देखो, सबसे पहले वही साइन से tan तो हटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, पहले तो किसी भी तरह से यहाँ से tan हटाना है, और जो आंसर आए वो कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए कि यहाँ पे अपने आप साइन में बदल जाए। तो इसके लिए देखते हैं, वैसे इजी सा दिख रहा है कि अंडर रूट है और इसमें अगर 1 माइनस एक्स साइन हो जाए, ये कॉस हो जाए, तो सीधा सीधा tan की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ऐसा जो क्वेश्चन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उसमें हम जनरली क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा ही लिखते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, और कॉस को चेंज कर देते हैं किसकी फॉर्म में, फिर tan की फॉर्म में। वो कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड एज्यूम कर लिया लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। आप चाहो तो कॉस को ओनली कॉस थीटा भी एज्यूम कर सकते हो, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का हाफ, क्योंकि 2 बाद में जाएगा, एंड y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, अब देखो वही 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को किस तरह से चेंज करूंगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को किसी भी तरह से मुझे ऐसे चेंज करना है कि 1 गायब हो जाए, तो वही डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और या फिर कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा में 2 है, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 माइनस वाला अगर हम लिखें तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और अगर कॉस वाला लिखें तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हमें कैंसिल करना है। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल क्यों करना है, जिससे ऊपर भी 1 नहीं रहे नीचे भी नहीं रहे, और आपस में साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में आंसर आ जाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 to 1 कैंसिल, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 2 to 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अंडर रूट 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का देखो 2 to 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan थीटा, और tan to tan कैंसिल आउट, बचेगा साइन ऑफ 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा को अगर मैं देखूं तो थीटा की वैल्यू थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ मेरे पास 2 थीटा है, तो 2 थीटा को अगर मैं हटाऊंगा तो किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, या फिर आप उससे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो साइन ऑफ 2 थीटा की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि या तो आप इस तरह से करो, या फिर यहीं से डायरेक्टली इसको क्या करो, चेंज कर दो साइन को कॉस में, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। उसका रीजन क्या है वो देखो आप सबसे पहले, कि अगर मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ कॉस इनवर्स एक्स में, तो साइन से कॉस क्या होगा, हटेगा नहीं, और अगर मुझे इसको चेंज करना है तो कॉस इनवर्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा,
साइन को चेंज करना पड़ेगा, और साइन को चेंज करने के लिए मेरे पास वही फॉर्मूला है √1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से ही निकालना पड़ेगा। तो अंडर में लेके अंडर के अंदर फिर डायरेक्टली कॉस इनवर्स लिखें, उसकी जगह आप क्या करो, इसको ना करके सीधा ही साइन ऑफ 2 थीटा को क्या करो, साइन 2 थीटा को लिख दो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, और कॉस में मैंने चेंज इस वजह से किया है जिससे यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाए, तो कॉस से साइन नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया है। √1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर 2 थीटा बोल दो, तो कॉस 2 थीटा का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, जो हमने एज्यूम किया था, या फिर आप यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, वही कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कॉस 2 थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने वापस एक्स, तो cos 2 थीटा को लिख दिया x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो आया मेरे पास y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे इधर करता हूँ इसे, तो y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन मैंने लिखा नहीं है, dy/dx √x, देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कुछ है, तो √x का क्या होता था 1/2 √x, तो जो भी है एज इट इज। इसके बाद अंदर वाले का भी करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का 2x, क्योंकि 0 टू माइनस 2x होगा तो 2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, एंड माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। एंड इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, हमें बस प्रॉब्लम बस इस चीज में आएगी कि आप इसको किस तरह से चेंज करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें साइन आगे है और tan या फिर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अंदर है। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है कि लास्ट में जो क्वेश्चन था वो साइन में था, और हमें जो एज्यूम किया था वो कॉस में था, तो चेंज करने के लिए मैंने पहले ही साइन को कॉस में चेंज कर दिया और डायरेक्टली cos 2 थीटा की वैल्यू एक्स पुट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस प्रॉब्लम इस एक जगह पे आएगी आपको। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर ही लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। 10 भी हो गया, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही मैंने y इक्वल टू एज्यूम कर लिया कॉट इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें कॉट लेके आना है किसी भी तरह से, तो कॉट तो लेके आना है, लेकिन आप देखो कोई भी ऐसी आइडेंटिटी आपने देखी नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 प्लस में आए, तो वो थी बस एक 1 प्लस tan स्क्वायर नॉर्मली, और तो कोई होती नहीं है कि मैं ओनली इसको साइन या कॉस में चेंज कर दूं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अगर इसको लिखूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और यहाँ पे आएगा √sec स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी फिर मुझे वही एज्यूम करना पड़ेगा एज इट इज, तो x को अगर मैं tan एज्यूम करूंगा तो x को यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा tan, तो tan प्लस sec में चेंज करना पड़ेगा। और तो यहाँ सीधा सीधा कुछ दिख नहीं रहा कि हम किसी भी तरह से इसको चेंज कर सकें और कॉट लेके आ सकें, तो बस वही कर रहा हूँ मैं। लेट x इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने tan थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज आप यूज करोगे, देखो बीच में ट्रिग्नोमेट्री की। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की वैल्यू tan थीटा हो गई, प्लस x इज tan थीटा, एंड कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा sec थीटा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस tan थीटा। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा को किसी भी तरह से हम कॉट से हटा नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स ऑफ sec थीटा प्लस कॉट tan थीटा, इसको चेंज कर दिया 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों का एलसीएम सेम आएगा cos थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ cos थीटा
1 प्लस साइन थीटा। और देखो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं इसको चेंज करने के, कि हमें सिर्फ किसी भी तरह से कॉट में चेंज करना है। तो आपके पास कभी भी ऐसा है जिसमें 1 प्लस साइन अपॉन कॉस या 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ऐसा मतलब कुछ हो, तो उसको आप चेंज दो तरह से कर सकते हो, और वो चेंज हमेशा टेन में या कॉट में ही होगा। तो उसको आप कैसे चेंज करोगे? देखो फर्स्ट मेथड से करते हैं। पहले तो क्या किया, मैं थोड़ा सा इधर से, चलो इधर से ही कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से चेंज करना देखते किस तरह से करेंगे। कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस, तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप जो ये साइन है उसको क्या करो, कॉस में चेंज कर दो। उससे क्या होगा कि अगर मैं साइन को कॉस में चेंज करूंगा तो ऊपर कॉस आएगा, और नीचे वाले कॉस को, मतलब जो न्यूमेरिटर है उसको किसी भी तरह से कॉस में चेंज करो, और डिनोमिनेटर को साइन में चेंज करो, जिससे जो हमारा आंसर है वो किसकी फॉर्म में आए, कॉट में, और कॉट टू कॉट कैंसिल हो जाए। तो क्या होगा, पहले 1 प्लस साइन को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा अपॉन, कॉस को चेंज कर दूंगा साइन में, तो साइन π/2 माइनस थीटा। बट प्रॉब्लम मेरे साथ अभी भी है, वो क्या है कि 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कॉस अपॉन साइन तो हो रहा है लेकिन 1 एक्स्ट्रा है। तो 1 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 को हटाने के लिए मेरे पास बस वही फॉर्मूला होता है जो हम cos 2 थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इस cos को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 थीटा की फॉर्म में चेंज करके बदलना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos, मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, 2, तो 2 कॉमन लिया। तो 2 कॉमन लेना आप लोगों को आता ही होगा। दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, π/4, और थीटा को करेंगे तो θ/2 अपॉन साइन। अब देखो इसका एंगल चेंज किया है तो इसका भी एंगल साथ में हमें चेंज करना ही है, क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू, इसको भी हाफ कर देंगे, π/2 कॉमन लेके π/4 माइनस θ/2। अब देखो मेरे पास क्या होगा, ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे अगर π/4 माइनस θ/2 को मैं कुछ a b c, a तो नहीं, जैसे y या फिर z, कुछ भी p q r, कुछ भी ऐसे p एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा cos 2 p या 2x की फॉर्म में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें वो लगाना है जिससे 1 गायब हो, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो 1 कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, वो भी कौन सा वाला, तो cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, अब थीटा की जो पूरी वैल्यू है वो है π/4 माइनस θ/2, 2 तो उसका हो गया, तो π/4 माइनस θ/2, और इसके अलावा साथ में आएगा माइनस का 1, तो 1 to 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, अपॉन, अब इसको भी क्या करो साथ में, साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा को किस में चेंज कर दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। और चेंज करने से क्या फायदा होगा कि हमें ओनली कॉट लेके आना है, यहाँ स्क्वायर है कॉस का, तो कॉस अपॉन साइन आना चाहिए। एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस अपॉन साइन। तो क्या हुआ, साइन 2 थीटा को चेंज कर दूंगा मैं किसमें, 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया π/4 माइनस θ/2, और कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ π/4 माइनस θ/2। आगे आप देख सकते हो कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ π/4 माइनस θ/2। अभी ऐसा करते हैं, 2 को लिख लेते हैं एक बार, 2 2, तो 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस θ/2, और नीचे है 2 इंटू साइन ऑफ π/4 माइनस θ/2 इंटू कॉस ऑफ π/4 माइनस θ/2। ये हो गया, 2 to 2 कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस वाला खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉस π/4 माइनस θ/2 अपॉन साइन π/4 माइनस θ/2। कॉस अपॉन साइन हो गया क्या, कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट π/4 माइनस θ/2, कॉट टू कॉट कैंसिल आउट,
π/4 माइनस θ/2, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे π/4 माइनस, एंड थीटा इज tan इनवर्स x/2, एंड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये y क्वेश्चन में चल रहा था क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो किया नहीं अब तक, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है π/4 तो 0 माइनस tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ में मल्टीप्लाई में 2, अभी 2 नीचे है तो आंसर आ जाएगा -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम इसको दूसरे तरह से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने किस तरह से चेंज किया है, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, मतलब π/2 माइनस करके चेंज किया है। लेकिन इसके अलावा आप एक और मेथड से चेंज कर सकते हो और वो ही आपको ज़्यादातर यूज में लेना है ज़्यादा जगह पे। मतलब जब भी इस तरह का कुछ बने कि 1 प्लस साइन अपॉन कॉस और आगे साइन टेन या कॉट हो, तो आप उसी को ज़्यादा यूज करना। तो उसको आप कैसे करोगे देखो नेक्स्ट पे, मतलब यहाँ से ऐसे नहीं करके दूसरे तरह से कर सकते हो। तो वो कैसे, कॉट इनवर्स यहाँ से मेथड नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो वो ही काम लेना है आपको। क्या करना, 1 जो होता है हमें पता है वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1। तो 1 को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट मैं थीटा नहीं लिखूंगा, उसको लिखूंगा θ/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा है और इसको भी मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा, θ/2 में चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को भी। तो इस वजह से 1 की वैल्यू लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, क्योंकि ये 1 ही होता है, प्लस साइन थीटा जो है उसको मैं 2 थीटा की फॉर्म में एज्यूम कर लूंगा, जैसे साइन इंटू 2 इंटू θ/2 जो होता है, मतलब साइन 2 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। और नीचे भी cos थीटा को भी किसकी फॉर्म में, cos 2 थीटा की फॉर्म में लिख के मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि अगर ये cos 2 थीटा हुआ मतलब एक तरह से थीटा जो है वो हाफ हो जाता है। तो इसको भी हाफ में चेंज करने के लिए मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर 2 थीटा जो cos 2 थीटा है उसका 2 थीटा की जगह ओनली केवल थीटा लिखा हो, तो ये दोनों थीटा क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ मैं इसको हाफ कर दूंगा और वो भी किस में चेंज करूंगा, कॉस और साइन में। ये याद रखना, जब भी इस तरह का है आपको यही करना है, 1 को इस तरह से चेंज करना है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर बीच में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको 1 को साइन प्लस कॉस में लिखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन थीटा को 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस θ/2 में लिखना है, एंड कॉस थीटा को लिखोगे कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो तीनों में फॉर्मूले अप्लाई कर दिए मैंने, क्या होगा। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है देखना एक बार, ये ऐसे लिखा है, जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन θ/2 कॉस θ/2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस फॉर्म में लिखा है, और नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैं दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज कर दूंगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ये साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, मतलब साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन θ/2 और कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो क्या होगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2 और एक बार cos θ/2 प्लस साइन θ/2। अब देखो प्लस वाला एक 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर आ रहा है साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 और नीचे आ रहा है cos θ/2 माइनस साइन θ/2। तो यहाँ तक तो आपको लेके आना है।
इसके बाद क्या करोगे कि जब भी इस ऐसे कंडीशन में आ जाओ तो फिर लास्ट में आपको cos θ/2 या फिर अगर यहाँ चारों जगह पे थीटा हो तो cos थीटा से और θ/2 है तो cos θ/2 से न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड कर देना है। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइडिंग द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos θ/2, तो क्या आ जाएगा cot इनवर्स सबको cos θ/2 से कर दो। आपको शो करना जरूरी नहीं है कि आप हर बार बताओ, बट मैं एक बार कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे sin θ/2 को करोगे तो sin अपॉन cos tan होता है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं cos को थोड़ा पहले लिख रहा हूँ वो इस वजह से, क्योंकि अगर cos को cos से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, cos से cos 1 हो जाएगा, तो इस वजह से cos को पहले लिख रहा हूँ, sin को बाद में। तो cos θ/2 ये भी डिवाइड कर दिया cos θ/2 से, प्लस sin θ/2 ये भी डिवाइड कर दिया मैंने θ/2 से, डिवाइडेड बाई cos θ/2 इसको भी कर दिया मैंने डिवाइड, और sin θ/2 इसको भी कर दिया, क्योंकि न्यूमेरेटर में सबको करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा हमें। ये अब क्या फॉर्म हो रहा है, cot इनवर्स cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos 10 θ/2। साथ में क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला 1 है उसको हमें लिखना है tan 45 मतलब π/4 प्लस tan θ/2। तो अभी जो tan π/4 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, तो 1 को क्या लिखेंगे tan π/4, एंड नीचे वाले 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं आता है, माइनस। अब देखो tan θ/2 यहाँ पे लिखा है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं या फिर कोई भी फंक्शन होता है सब 1 से तो कम मल्टीप्लाई हो रखे होते हैं पहले, तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो 1 है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, tan π/4, और tan π/4 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और साथ में है tan θ/2, और ये बस मैंने इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, आप चाहो 1/1 से भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि π/4 जो होता है वो 1 ही होता है। तो ये हो गया 1 माइनस tan π/4 tan θ/2। अब यहाँ पे सिचुएशन आ गई वही कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये फॉर्मूला होता था किसका, tan a प्लस b का। तो यहाँ पे मैं tan a प्लस b के फॉर्मूले से इसको किस में चेंज कर दूंगा, cot इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2। अब tan को मैं इजीली किस में चेंज कर सकता हूँ, cot में चेंज कर सकता हूँ, तो cot इनवर्स tan चेंज हो जाएगा cot में, cot ऑफ π/2 माइनस दिस π/4 प्लस θ/2। cot से cot कैंसिल आउट, बचेगा क्या, π/2, सॉरी एक बार सीधा देख लो, π/2 में से π/4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। π/2 में से π/4 कैंसिल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, π/4 और प्लस का साथ में माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस और बचा θ/2। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा मिटा के, तो y हो जाएगा हमारे पास π/4 माइनस θ/2, और θ/2 की वैल्यू पुट कर देंगे, θ/2 सॉरी थीटा जो था हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, थीटा को हमने इसमें एज्यूम किया था sec थीटा, ठीक है, थीटा को हमने स्टार्टिंग में sec ही एज्यूम किया था सॉरी sec नहीं tan थीटा, तो थीटा को tan थीटा किया था वो मैंने मिटा दिया यहाँ पर, तो tan θ/2, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो था √1 प्लस x² प्लस x, तो इसको मैंने tan एज्यूम किया था, तो ये हो गया tan θ/2। तो π/4 माइनस tan थीटा, सॉरी थीटा नहीं, हाँ tan थीटा एज्यूम किया था मैंने थीटा को, सॉरी x को, तो x इक्वल टू tan थीटा हो गया, और थीटा की अगर वैल्यू निकालूंगा तो आएगी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा tan इनवर्स x/2। अब π/4 माइनस tan इनवर्स x/2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू π/4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स का होता था क्या 1/1 प्लस x², और साथ में जो 2 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, तो आएगा आंसर 1/2 इंटू 1 प्लस x²। ये थोड़ा मेथड बड़ा है, लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने चेंज किया था
वो आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे के जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी ये कई बार काम आएगा और डिफरेंशिएशन में भी काम आता है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी है मैट्रिक्स में या फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें बीच बीच में ये फॉर्मूले इसको चेंज करना काम आता रहता है, इस वजह से ज़रूरी था बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे से मैं 11th क्लास की भी और कंपटीशन की भी जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो